So hello my dear kids, how are you all? I hope you all are very fine. I am fine too. Today we will start a new book, Grammar Pathways for Class 2, published by Children Voice Publication. So dear kids, today we will start our chapter number 22, Comprehension. So comprehension क्या होता है बच्चों? comprehension आपको एक स्टोरी, एक कहानी दी जाती है और उसमें से फिर आपको क्या करना होता है, उस स्टोरी को, उस कहानी को बहुत अच्छी तरह से आप रीड करेंगे, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आपको उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपनी बुक में से। अब कॉम्प्रिहेंशन मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, क्या आपको चीजें समझ आती हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एन एक्सरसाइज दैट ट्रेन स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। अगर आपको रीड करके ये लैंग्वेज समझ आती है तो इट मीन्स कि आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी है। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। सो एज आई टोल्ड यू कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक स्टोरी दी जाएगी और आपको उसको रीड करके आंसर करना है। तो चलिए किड्स स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कॉम्प्रिहेंशन। मेरे साथ स्टार्ट करेंगे आप। चलिए। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। वी शुड रीड एक्सीलेंट बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। रीडिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हमें मैगजीन्स, न्यूज़पेपर रीड करने चाहिए। We should study our school books carefully. हमें मैगजीन और न्यूज़पेपर के साथ साथ अपने स्कूल्स की बुक्स भी बहुत अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। We should go to the school library to read the books on various subjects. अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर भी हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक पढ़नी चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स जो है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हमें जो बुक्स हैं वो पढ़नी चाहिए। A library is a building which has a large collection of books. तो आपको पता है लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पे तरह तरह की बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं हर टॉपिक पे। सो आई होप आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी होगी। On many subjects. We should read books on English language. हमें इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि हम पढ़ रहे हैं। And literature, science, history, geography, social science, etc. A careful study of magazines and newspaper increase our knowledge. तो अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं बच्चों तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपको पता चलता है कि आसपास क्या चल रहा है। ओके, करंट अफेयर्स क्या हैं अबाउट दी वर्ल्ड। Magazines and newspapers are the best source of knowledge, information and entertainment. रीडिंग मेक्स अस इंटेलिजेंट, हमें समझदार बनाती है। इट इंक्रीजेज आवर नॉलेज अबाउट लैंग्वेज एंड वर्ड्स, और आपकी लैंग्वेज और वर्ड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। व्हाट इज अ गुड हैबिट? तो चलिए मुझे पढ़ के बताइए। हमने पूरा जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ लिया है। व्हाट इज अ गुड हैबिट? तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं शुरू से पढ़ना। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो इसका आंसर होगा रीडिंग इज अ गुड हैबिट। व्हाट शुड वी रीड? हमें क्या पढ़ना चाहिए? We should read excellent books, magazines and newspapers. तो आप यहाँ पे लिखेंगे We should read excellent magazines, books and newspaper. Okay? Next question is why should we go to school library? हमें क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए बताइए? We should go to the school library to read books on various subjects. तो कहाँ से मिलेगा आंसर? यहाँ पे है। So कहाँ पे है आंसर? We should go to the school library to read books on various subjects. Which building has large collection of books on many subjects? तो school library has a large collection of books and many subjects.
Which subject book should we read? We should read English literature, English grammar, science, social science, geography, mathematics, etc. So like this kids, you have to find out the answer from the passage and write down here. Okay, so it will increase your skills. So now kids, same in passage 2, they have given you one more passage. Now this passage is your homework. I will do one question to help you. I will not read now the full passage for you because it is your homework. What is good for health? तो मुझे सबसे फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर दिख रहा है. Morning walk is good for health. Which is the most pleasant time of the day? Morning is the most pleasant time of the day for walk. Okay, so now this remaining question you will do in your homework. Firstly, you read this passage, then you give answer of these question in homework. So like this, one more passage they have given to you and you have to practice this in your homework. So okay, one more passage is there. Now I will solve this passage for you, otherwise there will be a lot of homework for you. चलिए start करते हैं अपना next passage. The sun is the source of light and energy for us. तो sun क्या है? sun हमारा source है energy और light का हमारे लिए. It is actually a star. sun असली में एक star होता है. Okay, एक big star. It has 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These planets revolve around it. The sun is very large in size. बहुत बड़ा होता है sun size में. हमें बहुत छोटा दिखाई देता है but बहुत बड़ा होता है बच्चों. It looks small because it is very far away from us. हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है. It is the sun which makes life possible on the earth. The sun rises in the east and sets in the west. People get up early in the morning walk with sunrise. Sunrise is also called daybreak or dawn. Sunrise को हम daybreak और dawn भी बोलते हैं. It is the time of the day when light first appears. तो ये वाला कौन सा समय होता है? जब पहली किरण हमारी सूर्य की पड़ती है बच्चों, तो हमारा दिन निकल आता है. तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे. What is the source of light and energy for us? Sun is the source of light and energy for us. Okay. What is actually a star? Sun is actually a star. So it is actually a star means sun is actually a star. How many planets does the sun have? Sun have 8 planets. Write their names. So you will write Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Why does the sun look like small to us? Because it is very far away from us. So like this kids, you have to write down the answer by reading the passage. Okay, so I hope kids कि आपको समझ आया है कि आपको कैसे एक पैसेज में से अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. Now practice these passages at home. Thank you. Have a nice day. So I hope kids you have understand the chapter. That's all for today. Thanks for watching.